तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे एडवांस मैथ में बीजगणित पार्ट। अब देखिए बीजगणित क्या होता है, इसमें सबसे हम जानेंगे अचर क्या होता है। अचर को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि इसका हिंदी होता है स्थिर होना। इसका मतलब ये है कि अचर में होता क्या है। अचर का मतलब यह है कि जिसका क्षरण न हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितनी भी संख्याएं हैं संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर कहते हैं। और ये बदलता नहीं है, कांस्टेंट यानी स्थिर होता है। इसी प्रकार आप चर देखेंगे तो चर क्या होता है, वेरिएबल यानी बदलना। इसका मतलब है कि ए से जेड तक यानी जितने भी अक्षर होते हैं उसे हम चर कहा जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि क्यों बदलता है, क्यों इसे चर कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ए से जेड तक जितनी भी संख्याएं उनका मान बदल सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण है। जैसे x + y = 4 दे रखा है, तो आप x और y का कौन कौन सा वैल्यू रखकर 4 ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, x का यदि वैल्यू आप 2 रखो और y का वैल्यू भी 2 रखो, तो 2 2 4 आ गया, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 हो गया। अब आप देखें, x का वैल्यू 3 रखें, y का वैल्यू 1 रखें, तब भी 4 आ गया। यदि आप क्या करो, y का वैल्यू 3 रखो और x का वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, फिर भी आपको 4 प्राप्त होंगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि x और y, x + y = 4 है, यानी x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, तब जाकर आपका उत्तर कितना 4, यानी x का वैल्यू और y का वैल्यू बदलता गया। इसी प्रकार और हम आगे अगर देखें, जैसे 5x + 10 = 30 है, तो x का क्या वैल्यू रखा जाए, तो 5 चौके 20 यानी x का वैल्यू 4 रखा जाए, तब आपको मिलेगा ये 20 और 10 ये मिलकर 30 आएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है व्यंजक, जिसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इंग्लिश में। इसका मतलब यह है कि व्यंजक क्या होता है, यानी प्लस माइनस भाग और गुणा से इन सब से व्यक्त किया जाता है, जिसमें आपको एक अचर और चर दोनों होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि अचर और चर दोनों को एक साथ व्यक्त करना ही व्यंजक कहलाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3x + 2x है, ये प्लस से क्या किया गया है, इस व्यंजक को व्यक्त किया गया है। अब आप नीचे आएंगे तो लिखा है समीकरण, इंग्लिश से बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, बीच में देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वल, इक्वल का साइन दिया हुआ है। इक्वल का साइन का मतलब यह है कि दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए, यानी LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि LHS का वैल्यू यानी x का कुछ वैल्यू रखोगे, जिससे 11 आना चाहिए, तो आप 2 में क्या रखोगे, तो यानी 2 तो है ही, x का क्या वैल्यू रखोगे, तो 5 है, तो क्या करोगे, x का वैल्यू 3 रखोगे, तब ना आएगा 11। 2 3 6 5 11, यानी यहाँ पे 2 3 6 5 11, इधर भी 11 हो जाएगा, इधर भी 11 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार आप देख लो, x + y = 7 है, तो x और y का 2 अलग अलग वैल्यू निकालना होगा, जिससे आपको जोड़ने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो x का वैल्यू क्या 3 रख लो, y का वैल्यू क्या 4 रख लो, यानी इधर भी 7 आ जाएगा, इधर भी 7 तो है ही। तो यानी आपको क्या करना है, LHS और RHS दोनों बराबर करना है, तब जाके आपका समीकरण कहा जाएगा। ये ऐसा यही नहीं, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये समीकरण हो, जैसे देख लीजिए 4x² + 3m² = 7xm। इस पे आप x का जो वैल्यू यहाँ पर रखोगे, वही वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका दोनों का LHS और RHS बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होता है, जैसे बोलते हैं आइडेंटिटी। इसका मतलब यही है, जो फार्मूला है, जो आप बहुत दिनों से रटते आ रहे हैं और सबके जबान पे याद होगा। देख लीजिए, जैसे a+b², इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं a+b। हम इसको तब पढ़ेंगे जब ये व्यंजकों का योगफल होगा, इसमें हम देखेंगे। तो ये देखिए a+b² क्या होता है, a+b 2 बार ले सकते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये सबके ज़बान पे याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसको प्रयास करिए याद करने का। इसी प्रकार आप a - b² यानी a² + b² - 2ab, और a² - b² बराबर एक क्वेश्चन में a - b, दूसरे क्वेश्चन में a + b, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना।